हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी हिंदी, पर्यावरण और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे करवा दिया है मैंने, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 6 दिवस 1 से 6 तक पूरा देखेंगे, जिसमें अध्याय 3 दोहरा शतक दिया गया है। पाठ का नाम क्या है? अध्याय 3 दोहरा शतक। तो इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न दिए हैं, उनको कैसे हल करना है, सारी चीज़ें इसमें हम देखते हैं आज। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ लिखा है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और अनुमान लगाकर उत्तर में बताइए कि वह संख्या 100 से ज़्यादा है या कम है, लिखना है। तो इसके उत्तर में जैसे यहाँ पहला प्रश्न है, आपके स्कूल में कुल बच्चों की संख्या। तो जैसे अगर बच्चों की संख्या 100 से कम है तो यहाँ लिखेंगे कम, और अगर 100 से ज़्यादा है तो यहाँ लिखना ज़्यादा, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो मैंने जैसे यहाँ कम है 100 से, तो कम लिख दिया है। दूसरा है, पास के किसी पेड़ पर लगी पत्तियों की संख्या, है ना। तो पेड़ की पत्ती की संख्या कितनी होती है? 100 से ज़्यादा होती है, इसलिए हम लिख दिए यहाँ 100 से ज़्यादा। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्न 2 में। तीसरा प्रश्न है, ट्रेन के एक डिब्बे में यात्रियों की संख्या, है ना। ट्रेन का डिब्बा रहता है, उसमें यात्री की संख्या क्या होती है? 100 से ज़्यादा ही होती है ना। तो लिख देंगे 100 से ज़्यादा। चौथा है, गणित मेला कक्षा 3 के अध्याय 3 में दी गई संख्याओं की कहानी में शब्दों की संख्या, है ना। तो ये गणित का मेला जो कक्षा 3 के अध्याय 3 में जो कहानी दी है, उसमें कितनी है? 100 से कम शब्द हैं, तो लिख देंगे 100 से कम। इसके बाद पाँचवा प्रश्न जैसे यहाँ पूछा है, हमारे मुंह में दांतों की संख्या। तो हमारे मुंह में जो दांत हैं वो 100 से कम होते हैं, तो हम लिख देंगे 100 से कम। फिर एक वर्ष में दिनों की संख्या। तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन। तो ये 100 से ज़्यादा हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 100 से ज़्यादा। अगला है, एक मुट्ठी में गेहूं के दानों की संख्या। तो एक मुट्ठी में कितने गेहूं के दाने आएंगे? 100 से ज़्यादा आएंगे, है ना, इसलिए लिख देंगे 100 से ज़्यादा। फिर आठवां प्रश्न है, मक्के के एक भुट्टे में लगे दानों की संख्या। तो जैसे भुट्टा रहता है पूरा सेगा, है ना, तो उसमें दाने कितने होते हैं? 100 से ज़्यादा होते हैं, तो लिख देंगे यहाँ 100 से ज़्यादा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 8 तक ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। अब हम देखेंगे यहाँ पर आगे दिवस 2। दिवस 2 में यहाँ पर लिखा है, देखो साँप सीढ़ी दी गई है, और यहाँ पर साँप सीढ़ी का खेल है, और इसमें ये चित्र दिया है, और इसको देख कर प्रश्न के उत्तर देना है। जैसे यहाँ पूछा है, शतक से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, शतक का अर्थ है 100, है ना, मतलब 100 है, या 100 का समूह है, या 100 की संख्या है ना। 100 लोगों का समूह भी शतक कहलाता है, या अगर 100 की संख्या है तो वो भी शतक कहलाएगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है यहाँ पे 100। अब हम देखते हैं आगे, दूसरा प्रश्न है, एक शतक के ठीक पहले की संख्या कौन सी है? तो शतक यानी होता है 100। अब इसके पहले की संख्या क्या होगी? 99 होगी, तो हम लिखेंगे ये 99 है। इस प्रकार से लिखना है। फिर लिखा है, अगर आप संख्या 28 पर हैं, सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको कितने कदम पीछे आना होगा? तो यहाँ सांप सीढ़ी में देखो संख्या 28 कहाँ है? तो ये है संख्या 28। अब आपको सीढ़ी चढ़ना है तो पीछे कितना आना पड़ेगा? तो ये 27 और ये 26। 26 में आएंगे तो आप ये सीढ़ी चढ़ जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कितने कदम आना पड़ेगा? 26 जाने के लिए 2 कदम पीछे आना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ आपको प्रश्न 3 में लिखना है बच्चों। और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो लेकर के आता हूँ, जिसमें परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। और उनसे आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे, पेपर अच्छा बनेगा, अच्छे नंबर से आप पास होंगे। तो वो सारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना समय पर। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ प्रश्न है, 100 से सबसे दूर की संख्या कौन सी है? तो देखो यहाँ 100 है ना, यहाँ पर 100 है, ये 100 से सबसे दूर क्या आएगा? तो 100 से सबसे दूर 1 होगा, है ना। पीछे जाएंगे हम तो क्या होगा? 1 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 1 है। फिर है, संख्या 61 पर मुझे साँप मिलता है, बताओ अब मैं कौन सी संख्या पर पहुँच जाऊँगा? तो यहाँ पर 61 देखो कहाँ पर है? तो संख्या 61 कहाँ है? देखो 61 ये है ना। यहाँ साँप मिला तो ये कहाँ पहुँच जाएंगे? सीधे ये 36 में पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि संख्या 36 पर पहुँच जाएंगे, इस प्रकार से।
फिर पूछा है अगर आपके पास पासे में हर बार 5 आता है तो 5वीं बार में आपको साँप मिल जाए तो अब आप कौन-सी संख्या में पहुँच जाएँगे? है ना? तो देखो 5 पासे में 5 बार क्या आ रहा है? हर बार 5 आ रहा है ना? और कितनी बार तक? 5 बार तक। एक बार 5 आया तो 5 में पहुँचे, दूसरी बार आया तो 10 में पहुँचे, तीसरी बार आया तो 15 में पहुँचे, चौथी बार आया तो 20 में पहुँचे, है ना? 5वीं बार आया तो आप 25 में पहुँचे और 25 में आपको साँप मिल गया और साँप आपको कहाँ ले जा रहा है? सीधे 2 नंबर पे, है ना? ये देखो 2 नंबर पे ले गया। तो हम यहाँ लिख देंगे कि हम 2 पर पहुँच जाएँगे। इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों यहाँ। अगला है यदि आप 97 पर हैं, 100 पर पहुँचने के लिए आपको और कितना चलना पड़ेगा? तो 97 पर हैं तो देखो 98, 99 और 100 3 कदम चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 कदम चलना पड़ेगा। इस प्रकार से आप प्रश्न 7 में लिखेंगे। तो आगे अब देखेंगे क्या लिखा है। अब दिवस 3 है। दिवस 3 में यहाँ पूछा है मेरे पास 10 बिंदी वाले 10 पैकेट हैं। इन पैकेट में कुल कितनी बिंदियाँ होंगी? तो देखो कुल बिंदियाँ 10 हैं और पैकेट कितने हैं? 10। तो हम 10 गुणा 10 करेंगे तो कितना होगा? 10 दहम 100। तो लिख देंगे 100 बिंदियाँ। इस प्रकार से आप ये प्रश्न 1 के गणित को हल करेंगे। दूसरा है यहाँ पे 100 तीलियों से 10 वाले कितने बंडल बनेंगे? तो देखो 100 तीलियाँ हैं और 10-10 के बंडल बनाना है यानी भाग देंगे हम, है ना? तो भाग देंगे यानी 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम 100 आते तक। तो कितने बार में 100 आया? 10 बार में। तो 10 बंडल हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको भाग देना भी आना चाहिए बच्चों। फिर है मीनू 9 पैकेट गेंद के खरीदती है। एक पैकेट में 10 गेंद आती है तो बताइए उन पैकेट में 100 में कितनी कम गेंदें हैं? तो देखो कुल गेंद कितनी है? 9 है ना? 9 गुणा 10 है ना? मतलब 9 पैकेट गेंद की खरीदी। और अब अगला प्रश्न है यहाँ पे जैसे मीनू 9 पैकेट गेंद के खरीदती है। एक पैकेट में 10 गेंद आती है तो बताइए उन पैकेट में 100 से कितनी गेंद कम है? तो देखो 9 उनने 9 पैकेट गेंद खरीदी, एक पैकेट में 10 गेंद है मतलब 9 गुणा 10 यानी 90 गेंद हो गई। तो 100 से कितने कम है ये? 100 से हम 100 और में 90 को घटा देंगे तो कितना कम हो गया ये? 10 कम है। तो ऐसे हमको गणित करके यहाँ लिखना है। अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है चौथा, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 10-10 रुपये वाली कितनी वस्तु खरीद सकते हैं? तो देखो 100 रुपये हैं हमारे पास और हमको 10-10 रुपये की वस्तु खरीदना है तो 10 से हमको 100 में भाग देना है। तो 10 एकम 10 और 10 दहम 100, 10 बार भाग गया यानी हम क्या बोलेंगे यहाँ 10 वस्तु खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न चौथे को हल करना है बच्चों। पांचवा देखेंगे, एक पंक्ति में लगभग 10 शब्द लिखे हैं मतलब एक लाइन में 10 शब्द हैं तो 100 शब्द कितनी लाइन में लिखे जाएंगे? तो देखो एक लाइन में 10 हैं, ऐसे दूसरी लाइन में 10 होंगे, तीसरी लाइन में 10, ऐसे यानी 100 शब्द कितनी लाइन में है? तो हम 100 को 10 से भाग दे देंगे। तो 10 एकम 10, 10 दहम 100, है ना? मतलब कितना उत्तर आया हमारा? 10। तो हम लिखेंगे 10 पंक्तियाँ यानी 10 पंक्तियों में 100 शब्द लिखे जाएंगे। छठवां प्रश्न है मोहल्ले के प्रत्येक 10 घर के बाद एक बिजली का खंभा लगा है तो 10 खंभे लगे होने पर कितने घर होंगे? तो देखो एक घर यानी 10 घर के बाद एक खंभा लगा है तो फिर क्या बोला 10 खंभे कहाँ तक लगे होंगे? तो 10 गुणा 10 हम करेंगे, 10 दहम 100 यानी 10 खंभे लगे होने तक 100 घर होंगे। तो इस प्रकार से हमको प्रश्न 6 को हल करना है। सातवां देखेंगे, इसमें लिखा है रंगीन पेंसिल के एक पैकेट में 10 पेंसिल है, 5 पैकेट में कितनी पेंसिल होगी? है ना? और लिखा है 100 पेंसिल के लिए कितने की आवश्यकता होगी? तो देखो एक पैकेट में कितनी पेंसिल है? एक पैकेट में 10 पेंसिल है तो 5 पैकेट में कितनी होगी? 5 गुणा 10 कर देंगे हम। तो 5 दाम क्या हो गया? 50 पेंसिल होगी। अब बोला है 100 पेंसिल के लिए कितने पैकेट? तो 100 पेंसिल के लिए तो 100 में 100 भागित 10, है ना? क्योंकि एक पैकेट में कितनी है? 10 पेंसिल है तो 100 पेंसिल के लिए कितनी होगी? 10 एकम 10, 10 दाम 100 यानी 10 पैकेट लगेंगे तब 100 पेंसिल होगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ऐसे आप प्रश्न 7 को कंप्लीट करेंगे बच्चों। आगे देखेंगे दिवस 4। अब इसमें क्या पूछा है? इसमें पहला प्रश्न है जैसे यहाँ लिखा है अलग अलग तरीके से 100 बनाने के लिए खाली स्थान में भरना है आपको। जैसे ये 50 और 50 मिलके कितना हो गए? 100 हो गए। अब यहाँ 25
है ना। तो 25 में हम कितना मिलाएं, 75 मिला देंगे। तो यहाँ 75 लिखेंगे कि 75 और 25 मिलके 100 हुए। फिर ऐसा हमको मन से बनाना है तो हम 60 और 40 लिख देंगे। 30 और 70 भी लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे 60 और 40 मिलकर 100 हुए। तो ऐसे आप प्रश्न पहला को करेंगे। इसके बाद दूसरा लिखा है यहाँ पे, तीलियों से 100 बनाने के लिए 10-10 के बंडल बनाने थे, परंतु केवल 8 बंडल बने और 5 तीली बची। कितनी तीलियों की आवश्यकता 100 बनाने के लिए होगी। तो देखो 100 बनाना है तीलियों से, है ना। तो 100 में हम 85 को घटा देंगे। क्यों 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 घटाएंगे कि देखो 100 बनाने के लिए 10 बंडल की आवश्यकता, 10 बंडल बनाने थे, परंतु 8 बंडल बने और 5 तीली बच गई। तो 8 बंडल बने मतलब कितनी तीलियां हो गई, 8 बंडल की 80 और 5 बच गई, 5 बच गई मतलब 85। तो हम 85 को घटा देंगे 100 में, तो कितनी आएगी, 15 तीली की आवश्यकता होगी। तीसरा देखते हैं, एक 100 मोतियों की लड़ी है, इसमें 10वां मोती लाल रंग का है, तो लाल रंग के मोती की संख्या कितनी होगी। तो देखो हर 10वां मोती है लाल रंग का, मतलब हम 100 में 10 का भाग देंगे, 10 एकम 10, 10 दहम 100, 10 बार गया तो हम पता चल जाएगा कि 10 लाल रंग के मोती होंगे। इस प्रकार से आपको करना है इसमें। चौथा प्रश्न क्या बोला है, चौथा प्रश्न है, इस बॉक्स में बने बिंदुओं को 10-10 के समूह में बनाकर गिनो और लिखो। तो देखो यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ये एक समूह बन गया ऐसे, ये यहाँ तक ऐसे कितने समूह बन रहे हैं बच्चों, कुल बिंदु कितने हैं, 54 है ना। तो 10-10 के कितने समूह बनेंगे, 5 समूह बनेंगे और 4 बिंदु शेष बचेंगे, है ना। इस प्रकार आपको यहाँ लिखना है, 5 समूह बनेंगे 10-10 के तो 50 हो गया और 4 शेष बचे, ये 54 हो गए। कुल बिंदु कितने हैं, 54 है। पांचवा है, इस तरह 10-10 फूलों की माला बनाओ और आपके पास कुल 100 फूल हैं, कितनी और माला बनेगी। तो 10-10 यानी 10-10 फूल की माला बनाना है और 100 फूल हैं। तो देखो एक माला में कितने 10 फूल रहेंगे और कुल फूल 100 हैं, तो हम 10 में 100 का भाग दे देंगे, ये सॉरी 100 में 10 का भाग देंगे, 10 एकम 10, 10 दहम 100, 10 बार भाग गया, यानी हमको पता चल गया 10 माला बनेगी। इस प्रकार से है, आप कॉपी में भाग दे के देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से आपको बनेगा। अब हम दिवस 5 देखेंगे। इसमें लिखा है, पहला प्रश्न, संख्या की सही जोड़ी बनाना है आपको, है ना। तो क्या करना है, दोनों मिलकर 100 बन जाए ऐसा बनाना है। तो देखो 10 और 90 मिलकर 100 बनेंगे, है ना। 50 और 50 मिलकर 100 बनेंगे, 70 और 30 मिलकर 100 बनेंगे, फिर 75 और 25 मिलकर 100 बनेंगे और 55 और 45 मिलकर 100 बनेंगे। तो इस तरह आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है इसे जोड़ी बनाकर। अब देखते हैं दूसरा, शिक्षक ने 100 दिन स्कूल लगने के बाद बच्चों की उपस्थिति बताई, आपके अनुपस्थित दिनों की संख्या लिखो। जैसे राजेश 91 दिन स्कूल आया, तो कितने दिन नहीं आया, तो कुल दिन कितने थे 100, अब 91 दिन आया तो कितने दिन नहीं आया, तो 100 में 91 को हम घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, 9 दिन, है ना। इसी प्रकार रिया 95 दिन आई तो 5 दिन नहीं आई होगी, सलमा 9 दिन आई 90 दिन आई तो 10 दिन नहीं आई, महेश 84 दिन आया तो 16 दिन नहीं आया और कल्पना 88 दिन आई तो 12 दिन नहीं आई। तो इस प्रकार आपको घटाना है 100 में से, है ना। तो और ऐसे लिखना है बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न 3, इसमें लिखा है, क्रिकेट के खेल में एक बल्लेबाज ने 89 रन पर आउट हो गई, शतक से कितने पीछे रह गई। तो शतक मतलब होता है 100 और 100 में हम 89 को घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11 आएगा। तो 11 रन पीछे रह गई, ऐसे हमको लिखना है। चौथा नंबर का प्रश्न है इसमें, मेरे पास 35 रुपये हैं और मेरी सहेली के पास 55 रुपये हैं, 100 रुपये पूरा करने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी। तो मेरे पास 35 है और सहेली के पास 55 है, दोनों को मिलाए तो कितना हो गया, 90, है ना। अब 100 रुपये पूरा करने के लिए 10 रुपये की और आवश्यकता होगी। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद पांचवा है, एक छोटा पैकेट दूध 10 रुपये का है, 100 में इस तरह के कितने पैकेट आएंगे। तो एक पैकेट कितने का है, 10 रुपये का, और 100 रुपये हैं हमारे पास, तो कितने खरीदेंगे, तो हम भाग दे देंगे 100 में 10 का, 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो हम लिख देंगे 10 दूध के पैकेट आएंगे। तो इस प्रकार आपको 5 तक हल करना है। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब हम देखते हैं दिवस 6। दिवस 6 में लिखा है यहाँ पर, शिल्पा ने 87 रन बनाए और अंजलि ने 81 रन बनाए, दोनों में से कौन 100 रन के सबसे नज़दीक थी। तो देखो शिल्पा 87 बनाई, अंजलि 81, 100 रन के पास क्या है, 87 है, यानी शिल्पा है, तो हम लिख देंगे शिल्पा 100 रन के नज़दीक थी। इस प्रकार से लिखना है बच्चों। अगला प्रश्न है दूसरा, मेरे पास 10 तीली वाले 7 बंडल हैं और 10 तीली वाले कितने बंडल और चाहिए कि 100 हो जाएं, है ना। तो देखो 10 तीली वाले 7 बंडल मतलब 10 गुणा 7 यानी 70 तीली, तो और 100 होने के लिए कितना चाहिए, 30 बंडल और चाहिए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे और आपको इसे कंप्लीट करना है।
तीसरा है आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, 100 से ज़्यादा कि 100 से कम। अगर कम है तो लिख देना 100 से कम है। इसके बाद है एक कक्षा में 10 बच्चे हैं, शिक्षिका ने हर एक बच्चे को 10-10 फूल दिए और माला बनाने को कहा। शिक्षिका ने कुल कितने फूल दिए? तो देखो 10 गुणा 10 करेंगे हम तो 10 दाम कितने हो गए 100, तो आएगा 100 फूल दिए। इस प्रकार से आपको चौथा में लिखना है। पांचवा प्रश्न है कि यह चित्र में बहुत सारी तीलियां हैं, इनके 10-10 के समूह बनाना है। तो यहाँ गिनना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। ऐसे गिनेंगे और ऐसे आपको 10-10 तीलियों के ऐसे गोला करते जाना है। कितने समूह बनने बताना है आपको, है ना। तो 10-10 के कितने 10 समूह बने और कुल 100 तीली होगी। इस प्रकार आपको लिख देना है। छठवां है एक पुस्तक की कीमत 95 रुपये है, यह कीमत 100 रुपये से कितनी कम है। तो 100 में हम 95 को घटा देंगे तो कितना आएगा 5 रुपये कम है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 6 में लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ लिखा है किसी किताब के 100 नंबर पृष्ठ वाले को निकालने के लिए 80 नंबर पृष्ठ के कितने आगे जाएंगे या पीछे, यानी 80 के आगे जाएंगे या पीछे। तो 100 नंबर पृष्ठ निकालना है तो यहाँ लिख देना दोस्तों 80 के आगे, है ना। ऐसा लिख देना है। यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ तो आप यहाँ लिख दीजिएगा। आठवां प्रश्न है आप संख्या चार्ट में 88 पर हैं, 100 पर पहुँचने के लिए आपको कितना चलना पड़ेगा। तो देखो कितना आपको और कितना चलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, देखो आप 100 तक जाना है, अभी आप 88 पर हैं तो कितना और जाएंगे। तो आप गिन लेना 89 90, है ना। फिर 91 92 93 ऐसे करके कितना आएगा 12। तो यहाँ लिखना 12 चलना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ लिख देना। ये 2 प्रश्न मैं नहीं लिख पाया तो आप यहाँ लिख दीजिएगा बच्चों और कंप्लीट कर लेना इसको। नौवां है कोई दो संख्या लिखिए जो मिलकर 100 हो जाए। तो जैसे 60 और 40 इनको मिला दिए तो 100 हो गया। फिर लिखा है 10-10 रुपये की कीमत वाली 10 कॉपी खरीदने के लिए कितने रुपए देने होंगे। तो 10 रुपये की 10 कॉपी खरीदना है तो 10 गुणा 10 कर दिए तो लिख देना 100 रुपये देने होंगे। तो इस प्रकार ये आपका सप्ताह 6 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 7 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।